सो वेल HSC SSC 10th एंड 12th क्लास, अभी मालूम है मुझे कि आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट भी हैं। आई थिंक आप जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे शायद आपके एग्जाम्स खत्म भी हो चुके होंगे। लेकिन जितना एग्जाम को लेकर हमें प्रेशर होता है उतना ही हमें इतना प्रेशर ये भी होता है कि कुछ सब्जेक्ट जिनके हमने एग्जाम्स दे चुके हैं, अब मेनली 10th क्लास में तो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं और 12th क्लास में मेनली 5 सब्जेक्ट तो आपके होते ही होते हैं। तो कई स्टूडेंट को ऐसा बहुत सारी कंफ्यूजन आती है कि भाई मेरे 4 सब्जेक्ट के पेपर तो काफी अच्छे गए, लेकिन 2 सब्जेक्ट के पेपर मुझे लग रहा है कि मेरे काफी अच्छे नहीं गए हैं, मैं फेल हो सकता हूं। चाहे वो 10th क्लास वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th क्लास वाला स्टूडेंट हो, उन्हें लगता है कि यार कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 4 या 5 मार्क के लिए मेरी गाड़ी अटक सकती है, मैं आगे एग्जाम्स दूंगा, फेल हो जाऊंगा। तो ये जो कॉमन डाउट है, ये डाउट ना काफी स्टूडेंट को आता है और आज का ये जो वीडियो तुम्हारे इसी डाउट के पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं कि क्या एक्चुअल होता है, क्या बोर्ड तुम्हें 1-2 सब्जेक्ट के लिए या 4-5 मार्क के लिए फेल कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर भाई चैनल पे नए हो तो HSC SSC बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए भाई आप बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो मिथ बनता है हमारे अंदर की बोर्ड एग्जाम्स, ये सोचना ही गलत है मेरे हिसाब से। तो क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, जब भी आप स्कूलों में एग्जाम्स देते हो आपको पता है कि आपके स्कूलों में आपकी कमियां जानबूझ के निकाली जाती हैं। क्यों? इसके पीछे की वजह यह होती है कि तुम मन लगा के पढ़ाई करो और तुम्हें जो है यहाँ पे एक्चुअल मार्क्स दिए जाते हैं। जितना तुमने मेहनत की और जितने तुम्हारे मार्क्स आए हैं वो स्कूलों में होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में हमें डरा इसलिए दिया जाता है कि हम एक्चुअल अच्छे से पढ़ाई करें। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना हार्ड आप लोगों की स्कूलों में एग्जाम्स की कॉपियां चेक होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपकी ईजी कॉपियां जो चेक होती हैं वो होती हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स में। इस चीज़ की रियलिटी है और इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम से पहले स्कूलों में जो भी एग्जाम दिए होंगे आपको सिर्फ एक ही मार्किंग स्कीम बताई जाती है कि आपका अगर 80 मार्क का पेपर है या 100 मार्क का पेपर है या 70 मार्क का पेपर है, जितने भी मार्क का पेपर है उतने में आपको सिर्फ जो है, अगर आपका 80 मार्क का पेपर और आपने 53 अगर टोटली बनाए हैं तो आपको 53 ही वहां पे दिए जाएंगे। बट यहां पे क्या होता है, आपके जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो उसमें एक्चुअल पीछे की वजह कुछ होती है। अब 100 मार्क्स के तो आपके टोटल होते हैं, अब मान लो कई सब्जेक्ट में आपके 70 के और 30 प्रैक्टिकल मिला के हो गए, 80 का है 20 प्रैक्टिकल मिला के हो गए। उसमें क्या होता है, आपका इंटरनल असेसमेंट आ गया, आपके ओरल एग्जाम्स आ गए, ठीक है, और भी जो भी आपने अगर कुछ एक्टिविटी की है, तो भाई कोई अगर नेशनल लेवल में आपने कुछ खेला है उसके 5-10 मार्क्स जुड़ गए। तो ये चीजें होती हैं आपको बोर्ड एग्जाम्स में दी जाती हैं और लेकिन हमारे स्कूल लेवल के एग्जाम्स में नहीं दी जाती हैं। तो यहां पे काफी लोगों को ये डर जो है बना रहता है, ठीक है। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात है कि कभी भी कोई भी स्टेट बोर्ड अपने जो है बच्चों को फेल करने की कोशिश नहीं करता है। वो चाहता यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पास हो जाए। एक्चुअली में क्या होता है, अब जैसे कि मान लो आप लोगों के यहाँ पे 10th क्लास वालों की बात कर रहा हूँ, 12th वालों की भी करूंगा, रुक जाओ, ठीक है। 10th के क्लास में क्या होता है कि आपके मान लो कॉमनली 6 सब्जेक्ट हैं, आपने कोई अदर सब्जेक्ट अगर ले रखा है तो वो नहीं पता। अगर आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में से यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल भी हो रहे हैं तो भी यहाँ पे आपका जो है कॉमनली 5 सब्जेक्ट के बेस में भी आपका मार्क निकाला जाता है, जिसमें यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 योजना भी लागू करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आपने एक्स्ट्रा ले रखा है और कॉमनली अगर आपके 5 ही सब्जेक्ट है तो आप अगर एक में फेल होते हो तो भाई आपको सप्लीमेंट्री वगैरह के एग्जाम्स देना पड़ सकता है, कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं 12th वालों की। 12th में क्या होता है कि 12th में भी सेम चीजें हैं, सेम चीजें 5 सब्जेक्ट अगर आपके कॉमनली है, साइंस स्ट्रीम या फिर आर्ट स्ट्रीम या फिर जो भी है, वोकेशनल अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ले रखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो उसमें भी अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको सप्लीमेंट्री वगैरह के एग्जाम्स देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 4-5 मार्क्स के लिए फेल हो रहे हो तो बिल्कुल इस चीज के लिए घबराना नहीं है। इस चीज में कंडीशन में क्या होगा, आपको ग्रेस मार्क, कंबाइंड मार्किंग, स्टेप मार्किंग, ये चीजें दोनों तीनों चीजें मिलके आप लोगों को पास करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। कैसे? अब स्टेप मार्किंग में क्या होता है, हमें लगता है 12th में आपका अगर आपको लग रहा है कि मेरा मैथ्स का पेपर बेकार गया है, उसमें मैं फेल हो सकता हूं, तो वहां पे क्या हुआ कि आपका स्टेप मार्किंग से जो है मार्क्स निकाले जाते हैं। अब आपने मान लो एक फॉर्मूला भी लिख दिया, उसके नीचे आप लोगों ने थोड़ा 1-2 स्टेप और लिख दी, आपको लग रहा है कि फाइनल आंसर आपका नहीं आया, आपने आधा ही क्वेश्चन करके आए हो, तो यहां पे आप लोगों को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। बट ऐसा एक्चुअल नहीं होता है, आप लोगों को हर एक स्टेप, हर एक लाइन का यहाँ पे मार्क्स दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्टेप मार्किंग, और उससे आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। इन कंडीशन अगर आप बहुत
बहुत ज़्यादा ही बेकार आपका पेपर गया है और आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, तो वहाँ पे आपको ग्रेस मार्क दिया जाएगा। ग्रेस मार्क में क्या होगा? ग्रेस मार्क में ये होगा कि आप लोगों को अगर मैक्सिमम 15 मार्क्स तो आपको दिए जाते हैं। अब मान लो कि आपका भाई पासिंग जो होने का क्राइटेरिया है वो आपका 35 मार्क चाहिए 100 में से टोटल, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में एक बोनस पॉइंट है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि ऐसा लग रहा है कि तुमने जो है थ्योरी वोरी सब इंटरनल असेसमेंट वगैरह सब मिला के 30 मार्क्स तुम्हारे आ गए, एक सब्जेक्ट में तुमको 5 मार्क कम पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे 5 मार्क उन 15 मार्क्स में से आपको दे दिया जाएगा एक सब्जेक्ट में, और 5 मार्क्स से आप जो यहाँ पे पास हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई ऐसा और दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है जिसमें आपको 8 मार्क्स की कमी पड़ रही है, तो वहां से आपके 15 में से 5 पहले एक सब्जेक्ट को दे दिए, आप बच गए थे आपके जितने भी, उसमें से 8 और इस सब्जेक्ट को दे दिए। ऐसे मिला के आपका जो है ग्रेस मार्क टोटल 15 मार्क तक के आपको 3 सब्जेक्ट में मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर 4-5 मार्क के लिए आप अटक रहे हो 1 से 2 सब्जेक्ट में, कोई टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, पास आप बिल्कुल हो जाओगे। और यहाँ पे जो अदर स्टेट बोर्ड है वो क्या करते हैं कि उनको थ्योरी में भी पास होना जरूरी होता है, बट यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड में बोनस पॉइंट यही है कि आपको थ्योरी नहीं, आपका टोटल मिला के आपका 35 मार्क्स आना चाहिए, तो आप पास हो जाओगे। चाहे आपको स्कूल वालों ने 20 मार्क्स दे रखे हैं, उसके बाद में अगर आप सिर्फ 10 से 15 मार्क्स लेके आते हैं या फिर 10 मार्क्स लेके भी आते हैं और 5 मार्क्स आपको ग्रेस के मिल जाते हैं, तो भी आप यहाँ पे पास हो जाते हैं। तो ये है एसएससी वालों की आत्मकथा रिजल्ट से जुड़ी। जो अगर लोग घबरा रहे हैं तो घबराओ मस्त चिल मारो, वेकेशन में घूमने जाओ। अब जो हो गया सो हो गया, उसमें को तुम कुछ कर नहीं सकते, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तुम्हें पता चल जाएगा। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।